जो प्राणी मूर्ख होगा ना, वही तुम्हें तंग करने की कोशिश करेगा और वही तुम्हें रुलाने की कोशिश करेगा, तुम्हारा नाम, तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो तुम्हारी इन चीज़ों को खराब करने की कोशिश कर रहा है ना, उसे तुम्हारे कारण मेरे दर्शन पहले हो चुके हैं, उसे पहले अनुभूति हो चुकी है कि अचानक से ना वो जब भी तुम्हारा कुछ ऐसा वैसा करने की सोचते हैं तो उन्हें मैं दिख जाता हूँ और वो रुक जाते हैं। तो ये उनकी सबसे जीवन की बड़ी बेवकूफ़ी और सबसे बड़ी गलती होगी कि वो तुम्हारी ओर हाथ डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस तरह का कुछ भी किया तो हो सकता है कि उनके हाथ में जीवन भर के लिए चोट मिल जाए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मेरा एक बच्चा एक पल भी रोता है ना, तो उसके वो आंसू मेरे लिए बहुत भारी होते हैं, पत्थर से भी भारी होते हैं, और वो मेरे बर्दाश्त की सीमा के बाहर होते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सबूरी रखने के लिए बोल तो देता हूँ, पर वास्तविकता में मैं तो यही चाहता हूँ ना कि जल्द से जल्द तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाए। बस ये सब कुछ जल्द से जल्द मुमकिन भी है यदि तुम विश्वास बनाए रखो तो। जो विश्वास तोड़ता जोड़ता चलता है ना, उसे ही समय लंबा लग जाता है, वरना जिसने विश्वास रखा है ना, उसका काम एक पल में होकर रखा है। तुम्हें पौधों का बहुत शौक है और पौधों को देखभाल करने के लिए तुम्हें कई तरह की चीज़ों को बनाने भी कहा गया है, कई तरह के खाद वगैरह वगैरह बनाने के लिए कहा गया है। मैं तुमसे कहूँगा कि तुम इनसे जुड़ी कुछ किताबें पढ़ो, कुछ लोगों से बातचीत करो, ऐसे विषय पर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो, तो तुम्हें यही पता चलेगा कि कम खर्च भी नहीं बल्कि बिना खर्च के ही तुम ये सारी चीज़ों का प्रबंध कर सकते हो। ये सब कुछ जहाँ तुम रहते हो वहीं पर उपस्थित है, तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, तुम्हें उसके लिए कुछ खर्च नहीं करना होगा। और जो पैसे तुमने अपने पौधों के लिए अलग से निकाल रखा है ना, उसे तुम बाद में अपनी खरीदारी के दौरान जब तुम्हें मन करे तो तुम उसे खुद के लिए खरीद सकते हो। और सुनो, तुम त्योहार में किसी और के लिए, दूर दराज के रिश्तेदार के लिए कपड़े लो ना लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो तुम्हारे माता पिता हैं या जो तुमसे बड़े हैं, जिन्हें या तो तुम जन्म से माता पिता कहते आ रहे हो या रिश्ते के बंधन में बंधकर वो तुम्हारे माता पिता समान बन चुके हैं, उन लोगों के लिए तुम्हारा ये दायित्व है कि अब जब तुम कमाना शुरू कर दिए हो तो तुम्हें उनके लिए नए कपड़े ज़रूर लेने चाहिए। याद करो, पूरे जीवन भर त्योहार के दौरान उन्होंने भी तो यही किया है ना तुम्हारे लिए, तो अब कुछ उल्टा भी तो होना चाहिए। अब तुम्हें भी उन्हें कुछ करके देना चाहिए, उन्हें भी महसूस होना चाहिए कि वो भी खास है, उनसे भी कोई प्रेम करता है। पूरे जीवन उन लोगों ने कमाया है, तुम्हारे लिए मेहनत करी है, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी अपना फ़र्ज़ अदा करो। और ये भी याद रखना कि जो भी लोग तुमसे त्योहार के नाम पर कुछ भी मांगने के लिए आ रहे हैं, सोच समझ कर देना। जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हीं लोगों को देना, और उनको देना तो अच्छा से अच्छा सामान देना, ये भी ज़रूरी है। और नारायण का नाम जाप करते रहो मन ही मन लगातार, सारे दुख दूर हो जाएंगे। खुश रहो।